Assalamu alaikum, welcome to all of you again. And this is the second part of our tutorial. So, without wasting any time, let's start it. Question number 26 है the MS Excel 2016 one has to go to dash option for setting or clearing print area. वो कहते हैं ऑप्शन जो MS Excel है 2016 इसमें किसी को भी अगर यानी कि उसने प्रिंट निकालना है, ठीक है, पेज का, तो उसकी पहले सेटिंग करनी होती है, जाहिर सी बात है। तो वो कहते हैं कौन से ऑप्शन में है, तो हमने यहाँ पे पेज लेआउट किया, तो इसको देख लेते हैं। तो अगर हम एम एस एक्सेल यूज़ करें तो यहाँ पे पेज लेआउट मेन्यू मौजूद है। अगर इसके रिबन में देखें, देखें मार्जिन का मतलब मौजूद है। हम अपने तरीके से जो भी हम चाहें वो मार्जिन लगा सकते हैं। ओरिएंटेशन मौजूद है कि हमारा पेज पोर्ट्रेट हो, लैंडस्केप हो। साइज़ मौजूद है, देखें लेटर, लीगल लो यूज़ करते हैं, A4 साइज़ यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। प्रिंट टाइटल्स भी यहाँ पे मौजूद है। प्रिंट टाइटल्स का मतलब होता है कि जितने भी हेडिंग्स होंगे हम जितने पेजेस पे लगा सकते हैं इस ऑप्शन के मतलब मदद से। मतलब हमने सिर्फ पहले पेज पे लिखा, उसको बाकी पेज पे खुद ब खुद इस ऑप्शन के ज़रिए हम लगा सकते हैं, ठीक है। ग्रिड्स हों, तो ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं यहाँ पे। तो हमने प्रैक्टिकली देख लिया कि ये सेटिंग पेज लेआउट में होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ साल्ट वाटर लेक। कौन सी है साल्ट, मतलब जो हम कहते हैं जैसे कि भाई ये साल्ट वाटर लेक है, मतलब मीठे पानी नहीं बल्कि खारे पानी की नदी है। तो हमन मुश्किल लेक है, ये कहाँ है, अफगानिस्तान में है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 28 है कंप्लीट द सेंटेंस। हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। ही डैश अ फैक्ट्री इन दिस टाउन। ही हैज़ अ फैक्ट्री, हैज़ इसलिए यूज़ करेंगे कि ये सेंटेंस जो है मलकियत को जाहिर कर रहा है, ठीक है। तो हमने हैज़ यूज़ करना है। तो ही हैज़ अ फैक्ट्री इन हिज टाउन, ठीक है। हैज़ की शॉर्ट फॉर्म होती है हज़, और हैज़ इसकी लॉन्ग फॉर्म होती है, ठीक है। इंग्लिश में जो ये वर्ड्स होते हैं ना, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब, इनकी टू फॉर्म्स होते हैं। एक होते हैं वीक फॉर्म, एक होती है स्ट्रॉन्ग फॉर्म। जब हम आहिस्ता से बोलते हैं तो हम पूरा अदायगी करते हैं, पूरे लफ्ज़ की अदायगी करते हैं, तो उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म। लेकिन जब हम तेज़ी से बात करते हैं, आप देखें अंग्रेज़ी जब तेज़ से बात करते हैं, आप कहते हैं हमें समझ नहीं आती। वजह ये होती है कि वो वर्ड बहुत छोटा सा वर्ड का हिस्सा बोल रहे थे। मतलब वो कहेंगे ही हैज़ अ फैक्ट्री, ही हैज़ अ फैक्ट्री, अब वो ही हैज़ नहीं बोलेंगे पूरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है मेंशन द फेमस सिटी ऑफ हिजाज। तो मक्का, मदीना और ताइफ तीनों हिजाज में आते हैं। ऑल ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 है हु वाज सेड टू बी द फर्स्ट वन टू रिसाइट द होली कुरान ओपनली इन हरम मक्का। किसने सबसे पहले हरम मक्का में ओपनली आज़ादाना तौर पे कुरान मजीद की तिलावत की, कुरान मजीद को पढ़ा? वो कौन शख्सियत थी? तो वो है हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु, ठीक है। हरम मक्का में सबसे पहले किसी ने ओपनली, ठीक है, सबके सामने, ठीक है, किसने तिलावत कुरान मजीद की थी? तो वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह थे। क्वेश्चन नंबर 31 है Emmanuel Macron was elected as the youngest ever president of France in 2017. The age of, इनकी एज क्या थी? ये प्रेसिडेंट हुए हैं फ्रांस के, इनकी 39 ईयर थी। इनके इससे पहले जितने भी गुजर चुके हैं उनकी एज बहुत ज़्यादा होती थी, मतलब 39 से तो बहुत ज़्यादा थी। जाहिर सी बात है ये यंगेस्ट है, ठीक है, ही इज़ यंगेस्ट वन। एंड इनकी डिटेल इनकी है कि 21 दिसंबर 1977 में ये पैदा हुए। तो इनके ये 2017 से अपॉइंट हुए हैं और तकरीबन मेरे ख्याल इनका ड्यूरेशन 2020 और 21 तक जाती है, ठीक है। ही वॉज इलेक्टेड एज अ यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेसिडेंट अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज इलेक्टेड। अब यहाँ पे 1973 आइन की बात हो रही है और प्रेसिडेंट की बात हो रही है। तो वो कहते हैं प्रेसिडेंट जो इलेक्ट होता है, ठीक है, 1973 के आइन के तहत, तो इसे कौन इलेक्ट करता है, ठीक है। वो बॉडीज़ की बात करें कि कौन सी बॉडी होती है, तो बाय टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। हियर द वर्ड टू हाउसेज मीन, तो एक हमारा अपर हाउस होता है, एक हमारा लोअर हाउस होता है, और यहाँ पे बाकी 4 असम्बलीज जो है प्रोवेंस की, ठीक है, हमारे सूबों की, वो ये सब मिल के इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। क्वेश्चन नंबर 33 है द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज पॉइजन्ड बाय अ जूविश हॉस्टेस एट द टाइम ऑफ। तो देखें ये यहूदी जो औरत थी, इसने मक्का जब फ़तह खैबर के बाद इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ असहाब थे, तो इसने ना जहर देने की कोशिश थी, खाने में जहर मिला दिया था, ठीक है। ये दुश्मन थी ज़ाहिर सी बात है इस्लाम की। तो इस वाक़े में कुछ सहाबा कराम ना शहीद हो गए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इसका असर बाद में जब आप सल्लम का आखिरी वक्त था इस दुनिया से रुखसत का,
तो तब इसका ज़ाहिर हुआ था, मतलब इसकी जो शिद्दत थी जहर की तब ज़ाहिर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 34 है, बेसबॉल इज़ द नेशनल गेम ऑफ, बेसबॉल कौन सी होती, देखें अब हम देखा हो क्रिकेट में बैट यूज़ करते हैं, लेकिन वो बेसबॉल में एक थप्पी लिए होते हैं वो बंदे, आपने देखा होगा। तो वो एक बंदा इतनी गुस्से से बात बाल करवा रहा होता है उन्हें ऐसे, और वो थापी से उसे मार रहा होता है, मतलब ये आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस, उससे मैं क्या कहूँ, वो बैट नुमा एक चीज़ होती है, हम सराकी में तो उसे थापी बोलते हैं। वो थापी जिसमें औरतें कपड़े ना धोती थी पहले वक्तों से, वो मार रही होती थी। ठीक है, ये तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, हु वाज सिकर, तो ये कौन है, वजीर ऑफ राजा दहर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, फॉर्मेटिंग अ सेल इन करेंसी यू कैन स्पेसिफाई। अच्छा वो कहते हैं अगर आप फॉर्मेटिंग कर रहे हो एक सेल को करेंसी में, ठीक है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, हम उसमें डेसिमल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें करेंसी सिंबल भी दे सकते हैं। तो बहुत ए और बी, चले प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रैक्टिकल करके देखें। जैसे कि यहाँ पे एक न्यू मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 777। देखिए हमने नॉर्मली लिखा, तो ये 3 हमने लिखे। अब हम इसको यहाँ पे होम में जाके ना, यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये है नंबर 3 पे करेंसी। जैसे आप इस पे जाएंगे, देखें यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है, तो डेसिमल प्लेसेस, वहाँ पे बात क्या हो रही थी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने कहा था कि हम करेंसी सिंबल ला सकते हैं और डेसिमल ला सकते हैं। हम अब देखेंगे क्या क्या हम ये 2 चीज़ें कर सकते हैं। तो डेसिमल का मतलब ये है कि 777 के बाद पॉइंट लग के उतने ज़ीरो लग जाएंगे जितने हम कहेंगे। तो यहाँ पे 2 हैं, मैं बाई डिफ़ॉल्ट इसे ज़्यादा कर देता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे 4 ज़ीरो चाहिए। ठीक है, तो ये डेसिमल में। ठीक है, और जैसे ही मैं इसमें सिंबल भी आ जाएगा इसका। ठीक है, ये देखिए ये डॉलर का सिंबल है, इसमें और भी सिंबल यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, आप जो जिस करेंसी का सिंबल चाहें आप ले सकते हैं। तो जैसे मैं ओके करूँगा, देखिए 777 बिल्कुल अकेला है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है इस नंबर के साथ। ये नॉर्मली जनरली ये इनके नंबर ऐसे हमें शो होते हैं। जैसे ओके करूँगा हमें डॉलर का निशान भी मिलेगा, हमें करेंसी का निशान भी मिलेगा, और हमें डेसिमल भी मिलेगा। देखें देखें पॉइंट के बाद 4 ज़ीरो आए और ये डॉलर का निशान। तो यही बात वहाँ पे पूछी गई थी हमसे। देखिए इतनी डिटेल तो आपको समझाता हूँ, और क्या याद करेंगे। 37 है, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब हमने इसमें करेक्ट प्रपोजिशन ढूंढना है। अभी कौन सा करेक्ट प्रपोजिशन है, मैनी पीपल्स आर इम्ब्यूड डैश नेशनल प्राइड। यहाँ पर मतलब बहुत से लोग होते हैं, इम्ब्यूड का मतलब होता है कि उनको वालिहाना अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत होती है, किसके साथ, विद नेशनल प्राइड, अपने कौमी गरूर और फ़ख्र के साथ। विद इज़ द राइट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, हु कॉइन द नेम पाकिस्तान, पाकिस्तान फॉर कंट्री। तो किसने नाम चुना था, चौधरी रहमत अली ने नाम चुना था। ठीक है, HTML इज़ द बेसिक लैंग्वेज यूज फॉर क्रिएट। अब HTML लैंग्वेज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बात को पूछा जाता है HTML इज द एब्रीवेशन ऑफ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ठीक है, वेब पेजेस बनाती है। चले अब मैं छोटा सा वेब पेज आपको बना कर दिखाता हूँ, चलें ये भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, याद करेंगे। तो आप इस तरह देखिए, आप भी बना सकते हैं, चलें आप ऐसे खेलना। तो ये इस तरह करके HTML लिखना है आपने, फिर इस तरह H1 लिखना है। ठीक है, इनके अंदर। ठीक है, तो आपने इसका मतलब है HTML लैंग्वेज हमने ओपन किया, इसका मतलब है H1 का मतलब हेडिंग दिया है। ठीक है, ये H1 हेडिंग है। फिर आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो विजिबल हो जाएगा आपके पेज पे। फिर इसे बंद करेंगे, पहले हेडिंग को बंद करेंगे स्लैश डाल के। ठीक है, स्लैश, फिर H1 हेडिंग बंद करेंगे, फिर स्लैश HTML लैंग्वेज बंद करेंगे। तो ये मैंने सेव किया हुआ है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैं इसे कहूँगा ओपन करूँगा तो एक वेब पेज ओपन हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल तरीन। ये फैज़ी पोर्टल इज़ गोइंग टू बी पाकिस्तान बिगेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। चलें जी, ख्वाब देखने में कौन सी पाबंदी जाती है, हम भी देख लेते हैं। तो तो मतलब देखिए एक पेज है। तो इस तरह खैर मुझे बहुत कुछ आता है HTML लैंग्वेज में। मैं कास्केडिंग स्टाइल शीट, मतलब कास्केडिंग CSS जिसे हम बोलते हैं, कास्केडिंग स्टाइल शीट मेकल उसका एब्रीवेशन है। तो वो ये होती है इनको कलर देने के लिए, इनको एनिमेशन देने के लिए। तो वो भी मुझे आते हैं, कभी कभी आपको बना के दिखाऊंगा। जैसे वेबसाइट आप देखते होंगे ना, किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चीज़ें चल रही हैं, इधर से इधर भागी जा रही हैं, इधर से वो पिक्चरें चेंज हो रही हैं, ऐसे सारा आ रहे हैं, तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो उस तरह भी कभी आपको बना के दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने असल में कोर्स किया हुआ है, वेब एंड ग्राफिक का भी कोर्स किया हुआ है मैंने, पता नहीं क्या क्या किया हुआ है। चलें आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 35। तो इसका 35 को 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1225 हमें मौसूल हो जाएगा। नेक्स्ट वन है, डिड यू हेयर, क्या आपने सुना, डैश द एक्सीडेंट लास्ट नाइट। डिड यू हेयर, क्या आपने सुना
क्या हो, क्या आपने अबाउट द एक्सीडेंट लास्ट डे के बारे में, किसने, जो कल रात वाक़या हो चुका है, इंसिडेंट हो गया है, क्या आपने सुना, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो इंटेरोगेटिव है, ठीक है। द सी पोर्ट रोटरडन एज इन नीदरलैंड में, ठीक है, तो ये नीदरलैंड की सिटी है। क्वेश्चन नंबर 43 है, नेम द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ पंजाब। मुराद रास में, ये वैसे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर में मिनिस्टर हैं, बस इनके बाद भी शायद ही कोई इतना पॉपुलर हो गया, कोरोना की वजह से ये बहुत पॉपुलर हो गए हैं। बच्चों के लिए तो ये शम्मा है। डैश इज़ द लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम तरबेला डैम है, ठीक है, ये इंडस रिवर पे है। इसका मेजॉरिटी ऑफ एरिया जो है खैबर पख्तूनख्वा में बहता है, तरबेला डैम का। इसको कुछ हिस्सा में पंजाब में भी है। क्वेश्चन नंबर 45 है, ही वुड हैव बीन प्रॉफिट इफ़ आई वर नॉट द लास्ट वन। द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम सेड दिस अबाउट। आप ने फरमाया था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में फरमाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट सी ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट, छोटा तरीन दुनिया का कौन सा सी है, ठीक है, बेल्टिक सी सबसे छोटा है, ठीक है। इसका 193 किलोमीटर है, और इसकी विड्थ है, और इसकी लेंथ है 1601 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, द गिबरलिन, व्हाट इज़ द गिबरलिन। चलिए ये साइंस का है, ये भी आपको समझाते हैं। काज बोल्टिंग इन सम बिनियल प्लांट्स, चलिए आपको समझाते हैं क्या होता है जी। अच्छा, ये होते हैं जी प्लांट का ना हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, प्लांट हार्मोन्स होते हैं ये गिबरलिन। तो इनका क्या काम होता है, ये प्लांट की ग्रोथ करते हैं, ठीक है। वैसे ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, गिबरलिन्स प्लांट हार्मोन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये इंटरसेलुलर मैसेंजर मॉलिक्यूल होता है, क्या है, ये साइंस की बात है, ठीक है, एफएससी में आपने पढ़ा होगा। तो इंटरसेलुलर मैसेंजर मॉलिक्यूल है, ये करता क्या है, चलो आपको ईजी वे में मैं बताता हूँ, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में आप साइंस पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। क्यों, तो ये क्या है, तो कंट्रोल द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट। ये एक प्लांट की ना ग्रोथ को, जो पौधा होता है उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है, उसको बढ़ाता है फिजिकली, ठीक है, उसको बड़ा होने में ये मदद देता है ये हार्मोन, ठीक है। वैसे ये 5 तरह के हार्मोन होते हैं जो प्लांट को मदद देते हैं। इसमें चलो मैं बाय नेम बता सकूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर एक पूछा गया हो सकता है कोई और नेक्स्ट पेपर में आ जाए। तो ऑक्सीन है, साइटोकिनीन है, गिबरलिन्स है, एथिलीन है, एप्सिसिन है, इस तरह का एक वर्ड है, ठीक है। तो ये 5 हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट को फिजिकली बढ़ने में मदद देते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है, ऐसे समझ लें, ये रेगुलेट करता है, ठीक है। ये होता कहाँ है, ये हर का बहुत से यंग टिश्यूज़ में होता है, एम्ब्रियो में होता है, सीड्स में होता है, शूट्स में होता है, एट्सेट्रा, ठीक है। इतना को तो आपको बता दिया, उम्मीद है ये गिबरलिन तो आपको नहीं भूलने वाला, ठीक है। ये प्लांट की सिंपल वर्ड में प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। 48 है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टू प्लॉ द सैंड। इसका मतलब होता है टू वर्क इन वेन, कि आपने कोई काम तो किया पर ऐसा काम किया जिसका करना बेकार हुआ, हासिल कुछ ना हुआ, ठीक है। तो इस या उस जगह पे हम ये बोल सकते हैं, इडियम को यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि 5 इडियम्स तो हर सूरत आएंगे ना इसमें, जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा, मे भी हो सकता है कि 10 आ जाए। 49 सम एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल ऑफ 3 years in 15 years, what is the age of youngest child of 4 years? The concept of carbon created originated from which of the following? तो ये क्योटो प्रोटोकॉल है, इसका जो असल मेन में 2005 में, ठीक है, ये हुआ था। इसका एक और भी पूछा था कि इसका डेट पूछा था 2005, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल पर्पस इज़ टू लिमिट और रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज GHG, ठीक है। जो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि वो जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो का होते हैं ना, उनको जितना हो सके रिड्यूस करो, ताकि हमारी जो मतलब हमारी जो ज़मीन के बाहर एक तह होती है ना, ठीक है, वो कम से कम मतलब उसको नुकसान पहुँचे, ताकि सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हम तक, सॉरी ओजोन लेयर जो होती है ना, उसको नुकसान ना पहुँच सके इनके, ताकि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हम पे डायरेक्ट ना पड़े। अगर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हम पे डायरेक्ट पड़ेंगी तो हमें कैंसर होने का बहुत ज़्यादा खर्चा है, ख़ासतौर पर स्किन कैंसर होगा। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। चलें नेक्स्ट